अब हमारे सामने एक ही रास्ता रह गया कि हम सड़क पे दरी बिछा दें, फिर उसके बाद चाहे लाठी चले, डंडा चले, गोली चले, FIR चले, तब तक है हम तैयार हैं। हम सड़कों पे उतरेंगे और जल निगम जलगल कार्यालय जो है इसके बाहर दरी बिछा के धरना प्रदर्शन। और कौन-कौन से साल से जो झेल रहे हैं हम लोग, शहर में निकलना दूभर है, लोग होनी टूटते चाहिए। हैं। इससे अच्छा तो भैया हमारा पुराना नगर पालिका था। हमने तो कहा भाई हमारा पुराना शहर हमें वापस कर दो, हम सुकून से रहे तो रहे थे। शाहजहांपुर में लगभग हर सड़क, हर गली कहीं न कोई खुदाई की गई, जिसकी वजह से आए दिन इतना भयंकर जाम लगता है कि व्यापार करना मुश्किल हो गया। घर से बच्चे निकलते हैं, ठीक ठाक घर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, यही डर बना रहता है। एक्सीडेंट होने का डर रहता है और छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। नमस्कार, आज इस समय हम हैं शाहजहांपुर, जो कि शांति और क्रांति की धरती है। शांति का मतलब है रामचंद्र मिशन आश्रम के संस्थापक बाबूजी महाराज, जिनकी ये जन्मस्थली है, और आज उनकी जन्मस्थली पे यहाँ पे देश विदेश से अभ्यासी आए हुए हैं श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में। यानी कि लगभग 20,000 लोग आएंगे। और इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस शाहजहांपुर में है, यानी रामचंद्र मिशन आश्रम में। लेकिन ये वैश्विक स्तर पे किस शाहजहांपुर का जो क्रांति और शांति की धरती है, उसका जो नाम है यहाँ पे आप दे सकते हो। तो आज को पूरे देश भर से, यानी कि भारत समेत इंग्लैंड है, अमेरिका प्रदेश के इन जिलों से और विविध प्रांतों से यहाँ पे जो अभ्यासी आ रहे हैं, तो जब शाहजहांपुर में आते हैं और जब वो यहाँ शाहजहांपुर के लिए जिस तरीके से भाषा बोलते हैं, तो शर्मसार होना पड़ता है। यानी कि नगर निगम की वजह से शाहजहांपुर को वैश्विक स्तर पर शर्मसार होना पड़ रहा है। जो स्मार्ट सिटी है, शाहजहांपुर एक स्मार्ट सिटी में नाम दर्ज है, महानगर है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि करीब 3-4 साल से ये दशा इसी तरीके से बनी हुई है। उसी केरगोन चौराहे से श्री रामचंद्र मिशन आश्रम के लिए जाते हैं। यानी कि जो इधर से गुजरता है तो धूल और गर्द से उसे जूझ के जाना पड़ता है और उसके बाद वहां पहुंचता है। तो यानी कि जो शांति के दूत यानी बाबूजी महाराज और क्रांति के दूत हमारे अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह है। यानी शांति और क्रांति की धरती पे आज जो श्री रामचंद्र मिशन आश्रम में आयोजन हो रहा है, यानी स्वर्ण जयंती समारोह हो रहा है, उसमें देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं, अभ्यासी आ रहे हैं, और उनको शर्मसार होना पड़ रहा है शाहजहांपुर को। ये तो सही, रोड सही होनी चाहिए। एक्सीडेंट होने का डर रहता है और छोटे छोटे बच्चे भी आते मेन रोड भी है जी। क्या नाम है आपका? यही के रहने वाले एक चीज है। तो देखो, ये हर कोई परेशान है, बच्चे भी इसी रोड से निकलते हैं, उसमें जाम में फंसते हैं। तो आज देखिए, व्यापार मंडल ने ज्ञापन भी दिया है नगर निगम के आयुक्त को, और निश्चित तौर पे बड़ी समस्या, इसका समाधान होना चाहिए। ये अभी हुई है 2 दिन पहले, इससे पहले बढ़िया थी। अच्छा, तो 2 दिन अभी ठीक ही नहीं हो पाई। पूरा शहर खुदा पड़ा है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा पैर अग्रवाल। हाँ? पैर अग्रवाल क्या करते हो? क्या होना चाहिए इसके लिए? जाम में फंसते हो कभी? हाँ ना, बहुत जाम में फंसते हो तो क्या करोगे? सही हुए। तुम्हारा क्या नाम है? नेहल नेहल। कहाँ पढ़ते हो? रियान रायन है या रियान है? रियान रायन बहुत सारा क्लास है। 11 तैयारी कर रहा हूँ। जी, इंजीनियर बनोगे? तो इंजीनियर बनोगे तो बताओ कि इसके लिए क्या होना चाहिए? सही होनी चाहिए। तो जाम में कितनी बार फंसे हो अभी तक? कोई बात नहीं, कई बार ऐसे बता फंस जाते हो? मतलब आमतौर पे फंसते रहते हो? कौन से पॉइंट है जाम वाले जहाँ फंसे हैं? यहाँ मतलब ये तो यार मतलब ये कांटेक्ट हो रहा है,
हो गया। हाँ वहाँ से थोड़ा उस साइड को आगे हो जाता है। 1.5 बजे तो गए थे। हाँ, फिर वहां पे फंसते हो गए पत्ता पुल पे। तो देखो ये जाम की समस्या लगभग सब जगह है। और बाकी हम बात करेंगे नगर आयुक्त से भी और लोगों से भी। शहर की जो दुर्दशा है वो आपसे छुपी नहीं कि हम किसी को कोई आईना दिखाएं या बताएं। अब भी निकलने का रास्ता नहीं है। हम लोग मालखाने मोड़ से जब घर से चले थे यहाँ तक आने में हमें 40 मिनट लगे, सिर्फ 2 व्हीलर से, कार नहीं मिला, घंटे चल रहे थी। तो अब एक ही अनुरोध कर सकते हैं कि आप हमारा पुराना शहर हमें वापस दे दो। हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, हमें नगर निगम और विकास प्राधिकरण आप कागज में बना लो, हमारा शहर दे दो हमें। 3 साल से जो झेल रहे हैं हम लोग, शहर में निकलना दूभर है। लोग टोकते हैं कि दुआ साहब क्या हो रहा, क्या देख रहे हैं। कोई गली कोई सड़क बची है? निशाद टाकी पे 20 दिन खुदा रहा, उसके बाद उन्हें फाल्ट मिला। फाल्ट मिलने के बाद ऊपर खाली मिट्टी डाल के फिर कोई मतलब नहीं। अब हमारे सामने एक ही रास्ता रह गया कि हम सड़क पे दरी बिछा दें, फिर उसके बाद चाहे लाठी चले, डंडा चले, गोली चले, FIR चले, सब तय हम तैयार हैं कि जल निगम कार्यालय को 1 वर्ष के लिए बंद कर दे। जलकर विभाग बंद कर दे, 1 साल के लिए ताला डाल दो, तो कहीं भैया छुट्टी ले लो, जहां मर्जी जाओ, वरना फिर हम अति से ज्यादा बुरा करेंगे। नहीं, जल निगम के लिए कह रहे हैं, जलकल के लिए। जल का जो खुदाई, जिनकी जो सड़कों की इनकी लीकेज कभी नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं मिली। लीकेज होती है, होने के लिए हमें पानी इनका नहीं चाहिए। ये नहीं बोले 1 साल 2 साल 3 साल चलिए, विकास हो रहा। अब तो सर से पानी ऊपर चला गया। अब इसे बंद कर दिया जाए। अरे पगडंडियां बनवा दीजिए साहब, जो गांव में होती तो कम से कम चल तो ले उसके ऊपर। अरे अति है हर चीज की। थोड़ा किनारे, उनकी सुरक्षा हम कर रहे हैं, हम उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। किसके मुंह पे खड़ा हो रहा है? कौन खड़ा हो? नहीं, हम भी व्यापारी हैं, संगठन से। आप अपनी ड्यूटी दे दीजिए, जरूर मत करिए, जो कर रहे करने दीजिए। हमने बाहर आपसे बात कही, सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। हमारे बहुत पुराने आपके थोड़ी आपके साथ होते हैं तो नहीं हो सकते, हमारे साथ होते नहीं हो सकते। चलो हो सकता है, चलो ठीक है, थोड़ा सा शांति रखिए, बात करने दीजिए। आप इधर उधर करेंगे ठीक है, थोड़ा पीछे में लोग खड़े हैं, फिक्र मत कोई दिक्कत नहीं। जब आप ये चीज जानते हैं 24 घंटे में सही होनी चाहिए, 24 दिन में नहीं हो रही तो गलती हमारी है या आपकी है? या तो आप ये बता दीजिए कि भाई ऐसा है, हमारे बस में नहीं है, बोलो नहीं, हम कर लेते हैं। काम करना हो, सीवर लाइन डाले, वो खुदा नहीं है, ना वो कोई गवर्नर है जिनको हम टोक नहीं सकते। अगर गलत काम हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो गुनहगार आप भी हैं। आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। ज्ञापन साहब इसलिए दिया है कि शाहजहांपुर में लगभग हर सड़क, हर गली कहीं ना कोई खुदाई की गई, जिसकी वजह से आए दिन इतना भयंकर जाम लगता है कि व्यापार करना मुश्किल हो गया। घर से बच्चे निकलते हैं, ठीक ठाक घर पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, यही डर बना रहता है। पहली बात तो आपको कोई फॉल्ट है ढूंढने में हफ्तों लग जाते हैं। फॉल्ट मिल गया, आपने खोद के डाल दिया, रिपेयर कर दिया, फिर मिट्टी डाल दी, हफ्तों उसमें पैच नहीं लगा, रोड मरम्मत नहीं हुई। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। इससे अच्छा तो भैया हमारा पुराना नगर पालिका था, हमने तो कहा भाई हमारा पुराना शहर हमें वापस कर दो, हम सुकून से रहे तो रहे थे। जी बिल्कुल। हम किसी भी डेवलपमेंट के विरोध में नहीं है। डेवलपमेंट आप खूब करो हमारे लिए, लेकिन डेवलपमेंट को तरीके से करो, व्यवस्थित ढंग से करो, व्यवस्था को सही करो, यही हमारी डिमांड है। नहीं हो पाएगी, हम सड़कों पे उतरेंगे और जल निगम जलकल कार्यालय जो है इसके बाहर दरी बिछा के धरना प्रदर्शन करेंगे। और कौन कौन सी मांगे हैं? और दूसरा ये मुद्दा हमारा है कि जो बसें हैं जी, लोकल बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें, इनको सिटी के अंदर की कोई आवश्यकता, यानी जाम की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि लाल मिनट चौराहे से जो चलती है जी आपके घंटाघर होते हुए कच्चे कटरे तक, अब बताइए जाम लगता घंटों, बेचारी पुलिस को मशक्कत करानी पड़ती है। अनजान चौकी पुलिस यही करती रहती है। जी बिल्कुल। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और उस बस में मुश्किल से आपको 3 या 4 लोग ही मिलेंगे, सवारी भी नहीं है। आपको चलाना है, आप बस स्टैंड से उसे कचहरी लोधी होते हुए बरेली मोड़ तक पहुंचाए, लेकिन सिटी के अंदर बस को नहीं। यानी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी गण लोग आज आए थे और शहर में जो हमारा सीवर लाइन का कार्य हुआ है एवं पेयजल पाइपलाइन डाली जा रही है और पानी के लीकेज यदि किसी पाइपलाइन में है
या किसी अन्य प्रोजेक्ट में हमारी सड़कों का कार्य चल रहा है, उसको लेकर के आप लोग कहना था कि शीघ्रतापूर्ण जो है उसका रेस्टोरेशन का कार्य पूर्ण किया जाए, जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही उन्हें शीघ्र गुणवत्ता युक्त बनाया जाए, जिससे आगामी त्योहार में एवं अन्य दिनों में आम जनमानस के आवागमन में कोई बाधा या व्यवधान न हो। मैंने उन लोगों का ये आग्रह था। इस संबंध में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि शीघ्र सभी एजेंसियों से हम लोग शाम को मीटिंग करेंगे और उनको निर्देशित किया जाएगा कि जो भी सड़कें खुद गई हैं या पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए अथवा लीकेज बनाने के लिए या सीवर लाइन डालने के लिए, उसको प्राथमिकता से अगले 2 से 3 दिन में पूर्ण कर लें कि होली त्योहार के पहले एक अच्छा वातावरण हो सके, लोगों के लिए अच्छा आवागमन हो सके। और आगे हम लोग त्योहार के दृष्टिगत खुदाई आज का कुछ नए कार्यों पे भी हम रोक लगाने का प्रयास करेंगे। कुछ नहीं, उन लोगों का मुख्य ये था कि हमारी जो सिटी बसें चलती हैं वो घंटा घर से या शहर के कंजेस्टेड एरिया से यदि चल रही है तो उस पर उन्होंने पुनर्विचार के लिए कहा है कि उन्हें चौड़ी सड़कों पे आउटर की सड़कों से उनका आवागमन किया जाए, जिससे कि जाम न लगने पाए उनके माध्यम से। जनवरी 26 में उस कार्य को पूर्ण होना था। उसमें 2 माह हम लोगों ने और एक्सटेंड करने के लिए उसमें हम लोगों ने अनुरोध किया है और हमें उम्मीद है कि मार्च महीने में, मार्च लास्ट तक उस कार्य को पूर्ण कर लेंगे। हमारी बहुत सी महत्वपूर्ण सड़कें जो है, कुछ 4 लेन सड़कें, डिवाइडर युक्त सड़कें हैं, उस पर आवागमन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सड़कें यदि आपको जो दिख रही कि उस स्थिति में है तो अभी माननीय मंत्री जी के प्रयास से नगर विकास विभाग से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हम लोग को 74 करोड़ के लगभग की धनराशि 109 सड़कों के लिए प्राप्त हुई है और उसकी निविदा प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। वे सड़कें हमारी निकट भविष्य में, कुछ सीसी सड़कें बरसात के पहले और कुछ बरसात के शीघ्र बाद काली सड़कों का कार्य हम लोग पूर्ण कर लेंगे। दिवाली तक की सारी 108 सड़कें हमारी पूर्ण हो जाएंगी।